हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कुवैत ने अपना फाइनली 26 मेंबर का जो स्क्वाड है फॉर द वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैचेस अगेंस्ट इंडिया एंड अफगानिस्तान वो यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दिया है। एंड उसमें यहाँ पे जो उनके पोर्टुगीज कोच है यहाँ पे रुई पिंतो, उन्होंने अगर आप इंडिया के सामने जो पहला मैच खेला था वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का लास्ट ईयर और वहां पे हमने जो 1-0 का एक क्रुशियल विन लिया था, उस स्कोर से अगर आप कंपेयर करें तो ही मेड सम कपल ऑफ चेंजेस इन द स्क्वाड। अगर आप पर्टिकुलरली गोलकीपिंग में चेंज किया है, डिफेंस में दो तीन नए प्लेयर को उन्होंने एडप्ट किया है एंड फॉरवर्ड लाइन में भी यहाँ पे दो तीन प्लेयरों को एडप्ट किया गया है। मिडफील्ड में उतना चेंज यहाँ पे उन्होंने किया नहीं है एंड ओवरऑल स्कोर लुकिंग स्ट्रॉन्ग। एंड जो पूरी स्कोर सिलेक्ट हुई है वो वहाँ की जो लोकल यहाँ वहाँ की जो डोमेस्टिक लीग है कुवैती लीग, वहीं से मोस्ट ऑफ द प्लेयर यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है, जिसमें से कुवैत एससी से 9 प्लेयर आप देखिए कि सिलेक्ट हुए हैं। बाकी जो डिफरेंट डिफरेंट क्लब्स है वहाँ पे उनके प्लेयर यहाँ पे स्क्वाड में सिलेक्ट किया गया है। सो इट विल बी अ इंटरेस्टिंग बैटल। एंड एक चीज़ हमको नोटिस करनी पड़ेगी कि इंडिया के लिए जैसे इक्वेशन है राउंड 3 में क्वालिफिकेशन होने का कि यहाँ पे आपको एक मैच जीतना है एंड देन योर चांसेस विल बी हाई, तो उसके कंपैरिजन में आप देखिए कुवैत एंड अफगानिस्तान का जो इक्वेशन है वो कंपेरेटिवली हमसे यहाँ पे इजी है, क्योंकि कुवैत को यहाँ पे इंडिया के सामने अगर जीतते भी नहीं है तब भी उनका चांस यहाँ पे हाई बना रहेगा और वो अफगानिस्तान को हरा के यहाँ पे क्वालिफाई कर सकते हैं। सेम चीज़ आप अफगानिस्तान के लिए बोल सकते हो कि कुवैत वर्सेस इंडिया का अगर ड्रॉ हुआ देन दे बीट कुवैत, देन दे विल गो थ्रू। सो आई थिंक उन दोनों के लिए भी यहाँ पे इक्वल और आई वुड से कि लिटिल बिट मोर यहाँ पे चांस है इन टर्म्स ऑफ दी जिस तरह से परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है। तो ऑल द थ्री टीम्स एट द मोमेंट आर यू कैन से कि पॉसिबल टू क्वालिफाई इनटू द राउंड 3। सो फॉर ईगोस टू मैच एंड फॉर आवर प्लेयर they need to come up with a you can say कि better performance, better planning, better tactics, whatever you call it। and एक जबरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको होम होम गेम पे दिखाना पड़ेगा, तभी जाके ये कुवैती साइड को यहाँ पे आप हरा सकते हो। दे हैव आई थिंक लास्ट ईयर जिस तरह से वो 2-3 बार हम हमारे साथ खेले तो उनको भी एक आइडिया मिल चुका होगा। इंडिया में ऑलरेडी खेल चुके हैं, सो उनको भी आइडिया होगा कि किस तरह से यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। दे ऑल्सो डेफिनेटली विल कम अप विद अ बेटर प्रिपरेशन। सो इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर इंडिया एट ऑल। एंड लेट होप सो कि जो यहाँ पे रिसेंटली जो खबरें आई है रिगार्डिंग ड्रेसिंग रूम एंड एवरीथिंग, वो अगर सिनारियो है तो और भी ज़्यादा वो डिफिकल्टी बढ़ा देता है, क्योंकि हमने देखा कि उसी का नतीजा था कि हमारा जो अफगानिस्तान के सामने परफॉर्मेंस आया या फिर जो एशियन कप में परफॉर्मेंस आया, उसका वन ऑफ द मेन रीज़न ही वही था कि अगर आपका टीम का एटमोसफेयर वो नहीं है देन आप चाहे कितना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट मैच हो, चाहे वो सुनील छेत्री का लास्ट मैच हो, चाहे आपका वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन ऑन द लाइन हो, जो भी हो, अगर एज अ टीम आप नहीं खेलोगे तो सामने कोई सी भी टीम आ जाए यू आर गोना बीट। सो लेट सी यहाँ पे किस तरह से ईगो स्टीवेंसन टीम की प्रिपरेशन रहती है एंड हाउ दे आर गोना परफॉर्म ऑन द 6th of June। लेट मी नो गाइस, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी अनदर न्यूज एंड दैट्स द इंटरेस्टिंग न्यूज। यहाँ पे जो हमारे जर्सी पार्टनर है यहाँ पे नेशनल टीम के परफॉर्मेक्स, उन्होंने यहाँ पे रिसेंटली सोशल मीडिया पे रिवील तो ऑफिशियली नहीं किया गया है बट एक यहाँ पे जर्सी निकल के आई है जिसमें पूरा व्हाइट यहाँ पे वो जर्सी उन्होंने लाया है। सो लेट्स यहाँ पे जो ये अपकमिंग मैचेस है वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में, उसी में ये जर्सीज देखने को मिलते हैं, क्योंकि आई थिंक होम मैच में तो डेफिनेटली मेरे को लगता है कि ब्लू जर्सी के साथ हम जाएंगे, बट अवे जो मैच होगा यहाँ पे कतार के सामने उसमें मे भी ये व्हाइट कलर की जो जर्सी है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी, पूरा प्लेन व्हाइट है। सो दैट्स लिटिल बिट लुक्स ओड बट लेट्स सी। यहाँ पे तो अभी इमेज ही है, तो अगर ओरिजिनली जब हाथ में आप लाइव देखते हो तब ज़्यादा आइडिया मिलता है जर्सी का। एंड लेट्स सी यहाँ पे कब तक ये अनवील होती है एंड किस तरह से यहाँ पे आगे सारी चीज़ें बढ़ती है। आई थिंक दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। लेट मी नो गाइस, आप इस जर्सी को कितना रेट करेंगे, क्योंकि मेरे को तो जो आई थिंक 2019 एशियन कप में जो व्हाइट जर्सी थी वो मेरे लिए अभी तक की बेस्ट इंडियन जर्सी अगर आप व्हाइट में देखें तो आई थिंक वो सबसे ज़्यादा मेरे को पसंद है। एंड ये थोड़ी सी मेरे को अजीब अभी लगी रही है बट लेट्स सी यहाँ पे जब तक हम परचेस करेंगे लाइव देखेंगे तब ज़्यादा आइडिया मिलेगा कि किस तरह की दिखती है। सो लेट मी नो गाइस, आप कितना रेट करोगे कमेंट सेक्शन में बता देना भाई। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द ट्रांसफर्स भाई। एंड वहाँ पे भाई दिवांता कोस की जो ट्रांसफर है ना, वो जिस तरह से मतलब क्या बोलते हैं कि टॉम एंड जेरी का खेल बन चुका है, कभी इधर कभी उधर। अभी यहाँ पे कल ही दो न्यूज आई, एक साथ दो न्यूज आई कि ईस्ट बंगाल ने साइन कर लिया है एंड दूसरी साइड कोई मीडिया प्लेटफॉर्म बोल रहा है कि भाई यहाँ पे मुंबई सिटी ने साइन कर लिया, और एक और मीडिया प्लेटफॉर्म तो ऐसा बोल रहा है कि भाई कोई मलेशियन क्लब भी इंटरेस्टेड है। तो आप देखिए 3 डिफरेंट एंगल यहाँ पे दिवांता कोस की साइनिंग को रिगार्डिंग है एंड दैट्स द क्वाइट इंटरेस्टिंग सिनारियो। आप देखिए कि दिस इज द ब्यूटी एंड द फन ऑफ आई वुड से ट्रांसफर विंडो, कि जहाँ पे एक प्लेयर के पीछे इतने सारे क्लब यहाँ पे होते हैं, फैंस को भी इसमें मजा आता है। सो दिवांता कोस केस इज लुकिंग इंटरेस्टिंग। आई थिंक मुंबई सिटी ने अपना एक प्राइस टैग यहाँ पे सेटअप कर दिया है। अगर दिवांता कोस को स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट में बिलीव है एंड थोड़ा सा सैलरी कम चाहिए देन आई थिंक ही विल चूज मुंबई सिटी एफसी। इट्स टोटली नाउ डिपेंड ऑन दी दिमांथा कोस। दूसरी साइड ईस्ट बंगाल के पास प्रोजेक्ट आप बोल सकते हैं प्रॉमिसिंग हो सकता है, बट सैलरी डेफिनेटली वो यहाँ पे मुंबई सिटी से ज़्यादा ऑफर कर रहे हैं। सो वो एक वहाँ पे उनके लिए टेम्पटेड फैक्टर बन सकता है वो। सो लेट्स सी यहाँ पे दिमांथा कोस
इन दोनों में से कौन से क्लब को चूज करता है, आई थिंक वो देखना काफी इंटरेस्टिंग सा रहेगा। बट एट द मोमेंट देर इज नथिंग ऑफिशियल एंड काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि ईस्ट बंगाल यहाँ पे रेस में आगे मतलब सिंपल सी बात है कि यहाँ पे आपने क्या बोलते हैं कि सारी टर्म्स एग्री कर ली है, बट ऑफिशियली उन्होंने साइन जब नहीं किया, तो जब तक वो साइन नहीं होता तब तक आप रेस में आगे हो पीछे हो डजेंट मैटर। साइन जब हो वो रेस जीत गया, सिंपल सी बात वही है। सो आई थिंक लेट्स सी यहाँ पे एट द एंड ऑफ द डे दिवांता को कहाँ पे नेक्स्ट सीजन में खेलते हुए देखेंगे, वो देखना काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पे बन जाता है। नेक्स्ट बात करते हुए अनदर कोलकाता क्लब, यहाँ पे मोहम्मदन एससी ने यहाँ पे दो इंटरेस्टिंग इंडियन मिडफील्डर को साइन किया है। एक तो यहाँ पे पंजाब एफसी के यहाँ पे मिडफील्डर अमरजीत सिंह कियाम, जो कि इंडिया के लिए भी खेल चुके हैं एंड वन ऑफ द प्रोमिसिंग टैलेंट माने जाते थे, बट आई थिंक आईएसएल में लास्ट ईयर उसका उतना परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से आया नहीं जिस तरह से उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था। एंड रिसेंटली वो यहाँ पे आरएफटीएल में भी पंजाब के लिए खेल रहे थे, जीत भी गई पंजाब यहाँ पे आरएफडीएल लीग, लेकिन अमरजीत सिंह को यहाँ पे मोहम्मदन एससी ने साइन किया, सो दैट्स अ इंटरेस्टिंग साइनिंग। एंड दूसरा यहाँ पे एक यंग मिडफील्डर जेरेमी लेल्देनपुया, जो कि यहाँ पे डायमंड हार्बर के लिए पहले खेलता था, देन यहाँ पे लास्ट सीजन वो आई लीग में रियल कश्मीर के लिए खेला हुआ है एंड वहाँ पे अच्छा प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंस दिया है मिजो किड ने। सो ही इज ऑल्सो गोइंग टू ज्वाइन मोहम्मदन एससी। सो मोहम्मदन एससी भी अपनी जो नेक्स्ट सीजन की आईएसएल टीम है उसको एक अच्छी तरीके से बिल्डअप कर रही है। लेट्स सी कितना चैलेंज कर पाएगी, वो तो आगे आने वाला टाइम ही बताएगा, बट दैट इज द टू साइनिंग जो यहाँ पे एट द मोमेंट मोहम्मदन एससी ने डन कर लिए। एंड अब बात करते हैं तीसरा कोलकाता का जो क्लब है, ऑब्वियसली दोनों की बात की है तो मोहन बगान की भी बात करना जरूरी है। सो मोहन बगान के रिगार्डिंग आई थिंक इस वीक में पिक्चर क्लियर हो जाएंगी रिगार्डिंग इस कोच की, भाई यहाँ पे क्या बोलते हैं एंटोनियो हबास एज ए कोच कंटिन्यू करेंगे या फिर स्पोर्टिंग डायरेक्टर किस रोल में वो कंटिन्यू करेंगे। एंड उसके बाद यहाँ पे जो उनकी साइनिंग्स है वो भी यहाँ पे आपको आगे क्लियर होती दिखेंगी, क्योंकि आई थिंक आरपीएसजी ग्रुप अब यहाँ पे फ्री भी हो गया है आईपीएल से एवरी चीज उस तरह की स्टफ से। सो ज्यादा फोकस अब यहाँ पे वो मोहन बगान के ऊपर लगा पाएंगे उनका जो मैनेजमेंट है। एंड दूसरी चीज यहाँ पे ये भी है कि जेमी मैकलेरन की रिगार्डिंग भी आपको फिर क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा कि क्या फाइनली वो यहाँ पे डील डन हुई है या नहीं हुई है। सो मोहन बगान की रिगार्डिंग भी आपको नेक्स्ट वीक में कुछ अपडेट्स यहाँ पे डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। अब लास्ट में बात करते हैं यहाँ पे भाई केरला ब्लास्टर की रिगार्डिंग, तो उनके जो यहाँ पे डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल है निखिल, उन्होंने यहाँ पे कल सोशल मीडिया पे बता दिया है कि वी आर प्लानिंग एवरीथिंग, हमारी प्लानिंग पूरी डन हो चुकी है एंड बहुत जल्द हम यहाँ पे हमारी जो स्क्वाड है वो भी कंप्लीट कर लेंगे थ्रू साइनिंग्स, क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ पे प्री सीजन में पूरी टीम अवेलेबल हो, ऐसा नहीं हो कि हमारी अभी भी साइनिंग बची हुई हो। एंड हम चाहते हैं कि दुरान कप में हम फुल स्क्वाड के साथ यहाँ पे जाए ताकि कोच को भी फुल रिसोर्सेज एंड उनको भी इनफ टाइम मिल जाए, क्योंकि नया कोच आ रहा है। सो प्लेयर को समझने में, कंडीशन को समझने में, क्योंकि इंडिया में पहले खेला नहीं है, क्या बोलते कोचिंग दी नहीं है, सो थोड़ा सा उस तरह से एडजस्ट होने में भी उनको टाइम लगेगा इन सारी चीज़ें समझने में। तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम उनको पूरी तरह से हमारी ओर से जितना मैनेजमेंट की ओर से यहाँ पे क्या बोलते हैं कि सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाए वो यहाँ पे हम अर्लीस्ट मैनर में करेंगे। एंड प्री सीजन से हम पूरी टीम यहाँ पे रेडी रखेंगे। जिसमें ट्रांसफर में अगर हम बात करें तो फॉरेन ट्रांसफर में वो यहाँ पे एट द मोमेंट तो फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी सेंटर बैक है, क्योंकि आपका लेस्कोविच आ रहा है, सो ऑब्वियसली यू नीड ए फॉरेन सेंटर बैक, तो वहाँ पे वो फर्स्ट प्रायोरिटी है। देन ऑब्वियसली दिमाग तक उसका रिप्लेसमेंट वो ढूंढ सकते हैं। नवा सदो आपने साइन जरूर किया, बट लेट्स सी यहाँ पे अनदर कोई वो अटैकर की तलाश करते हैं कि नहीं करते हैं, देन दे ऑब्वियसली गो फॉर वन मोर मिडफील्डर। सो दिस आर दी एट द मोमेंट इन फॉरेन कोटा उनकी यहाँ पे प्रायोरिटीज है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। Keep supporting Indian football. Don't forget to like, share, subscribe Curiosity. Jai Hind, Jai Bharat.